साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता हासिल करने वाले या पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही उनसे उम्मीद भी करता हूं कि जिस तरह से उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल निष्पक्ष रहा, वो भविष्य में भी इसी तरीके से निष्पक्ष रूप से, समान रूप से कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश में विकास को गति देंगे। लेकिन साथ ही मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी सहित दूसरे छोटे मोटे दल हों, उनके नेताओं से भी, उनके कार्यकर्ताओं से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक योगी आदित्यनाथ जी ने समान रूप से कार्य किया हो, निष्पक्ष रूप से कार्य किया हो, लेकिन बहुत समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जहां क्राइम बड़े पैमाने पर बढ़ा, भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयों में चरम पर रहा और स्थिति ऐसी रही कि आम जनता को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, वो भी बड़ी परेशानी में थे। जब उनसे वार्तालाप हुआ करती थी तो अक्सर एक बात कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, और ये हकीकत भी था। ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग अधिकतर बेलगाम हो गए थे और उन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम किया। उन्होंने सत्ता के जो बड़े नेता थे उनकी कोई बात नहीं मानी और अक्सर इस बात का आक्रोश भी था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन वो आरएसएस है और आरएसएस एक अनुशासित संगठन है, उस अनुशासन के सामने किसी नेता व्यक्ति विशेष की कुछ नहीं चलती और वो ना चाहते हुए भी खामोश रहते हैं। तो मैं इन दलों के नेताओं से पूछता हूं, जब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर रही थी, वो कौन से कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत मिला, और ऐसा बहुमत मिला कि समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रही, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का तो पूरी तरीके से सोपड़ा ही साफ हो गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों को गति दी हो या लोगों को बड़े स्तर पर कोई कहीं न्याय मिला हो या बिल्कुल उनकी समस्याओं का समाधान हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर वो कौन से कारण हैं कि बहुत शोरगुल के बाद, बहुत हल्ले गुल्ले के बाद, और ये ऐसा महसूस किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम राजनीतिक दल ठगे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का तो पूरी तरीके से सुफड़ा ही साफ हो। इसके कारण मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका कारण बताएं कि आखिर इतने ओहापोह की स्थिति में जब हर कोई ये बात कह रहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा,
लेकिन सत्ता परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। कई राजनीतिक दलों का तो ऐसा सूफड़ा साफ हुआ कि उसके कुछ नेता इतने सदमे में हैं कि अभी तक भी वो खाना नहीं खा रहे हैं। जब दूरभाष पर उनसे बात होती है तो वो रो पड़ते हैं अपनी बदहाल स्थिति पर। ये कहीं ना कहीं गैर भाजपाई दलों के जो नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं या उनके जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी कमी है। जनता ने इन्हें वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यही बात पूछने के लिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपके सामने आया हूं कि कम से कम आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम ये तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या है और गैर भाजपाई दलों के अंदर वो कौन सी खामियां रह गई कि भारी जन समर्थन के बाद भी उनका सूफड़ा साफ हो गया। आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उसके बाद फिर दोबारा आपसे वार्तालाप होगी। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो को शेयर करें, अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। जय संविधान, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।